फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 70 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिनमें से रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? तो आंसर हो जाएगा 93। भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? वर्ष 1976 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई है? आयरलैंड। भारत संघनात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक। भारत संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 25 से 28। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 49। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा की बात करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 60। मिलान करना है राज्य और राज्यसभा की सीटें से हैं, तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, झारखंड 6, उत्तराखंड 3, छत्तीसगढ़ 5, पंजाब 7। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? जस्टिस रामास्वामी। किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद की एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया जा रहा है? असम। निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, यह एक वैधानिक निकाय है। ये कथन जो है गलत है। इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? आंसर हो जाएगा डी, शनि का। पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानों का घनत्व आंसर हो जाएगा बी, बढ़ता है। निम्नलिखित में कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, पी तरंगे। ब्लैक हिल्स एक गुंबदाकार पर्वत है, किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये अर्जेंटीना प्रेरीज, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ये गलत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप शामिल है? 572। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, गंगा। निम्नलिखित में कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? मैथन। भारत में विस्तृत क्षेत्र अत्यधिक वर्षा विभिन्नता वाले हैं। वर्षा विभिन्न की संभावना सर्वाधिक है। अति निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में इनमें से किस जंगल के पौधों पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती है? तो आंसर हो जाएगा ए, मैंग्रोव वन। अगला एक, मयूरभंज खान निम्नलिखित में से किस धातु खनिज के लिए जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा लोएस्क। कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ये, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? आंसर हो जाएगा डी, रेणुकूट। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? लोकायत और कपालिक। वांगला त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? 31 का आंसर हो जाएगा डी, ऊर्जा का। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, स्तनधारी। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। प्रदेश हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। 33 का आंसर हो जाएगा ये, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। बनेरघट्टा कर्नाटक। सिमलीपाल उड़ीसा। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? कुड़ल को। भारत में किस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई? उसका नाम था? तो आंसर हो जाएगा डी, जमींदारी एसोसिएशन। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, अशोक
प्रियदर्शी समुद्रगुप्त, प्रक्रमांक चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, क्रमादित्य। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो आंसर हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो आंसर हो जाएगा बी, ऐत्रेय ब्राह्मण। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? आदिल शाह से। इनमें से किसका मिलान जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी, सुरकोटदा, धान की भूसी। ये गलत है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजौलिया। मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। तोहफा ए अकबर शाही किसकी रचना है? तो 44 का आंसर हो जाएगा अब्बास खां शेरवानी। निम्नलिखित कारागारों में से एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। तो किसमें लिखी थी? तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, अहमदनगर फोर्ट जेल। मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना। 46 का आंसर हो जाएगा ये 1862 में। किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते थे? मिस्र। किनका कथन है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड मैकाले। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक थे श्री अरविंदो। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था? आंसर हो जाएगा बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा गया? तो आंसर हो जाएगा सी, सर्प महामात्य। लाल खेमर सेना किसकी थी? तो आंसर हो जाएगा बी, सिन्हानुक। निम्नलिखित में वो कौन सी मशीन है जिसने कपड़ा उद्योग में क्रांति में बहुत योगदान दिया? फ्लाइंग शटल। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1957। डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, केरल। मेवाती नस्ल किसकी नस्ल है? तो आंसर हो जाएगा ये गाय की। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलानेशियाई द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ये सोलोमन द्वीप। कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? एडर। कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? तो आंसर हो जाएगा ये कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकू देश की राजधानी है? तो आंसर हो जाएगा ये अजरबैजान। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा डैश द्वारा ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का संसूचन करता है? धारा। जब प्रकाश किसी चमकती सतह पर आपतित होती है तो डैश परावर्तन की घटना होती है? आंसर हो जाएगा नियमित। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? टोन। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर आणविक गति रुक जाती है। वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री अब केंद्र बल का अनुभव करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो डी, पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है। ये गलत है। बिना केंद्रक एवं कोशिकांग वाले जीव कौन कौन से वर्ग में आते हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा 3 और 4, साइनोबैक्टीरिया और आर्कोबैक्टीरिया। कोशिका अंग में जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है? आंसर हो जाएगा डी, गोल्जी उपकरण। इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? समुद्री घोड़ा। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाले अदरक एक राइजोम है जो डैश है? तो आंसर हो जाएगा ये भूमिगत तना। एलील होता है जीन का वैकल्पिक रूप। आहार नार का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो आंसर हो जाएगा भी छोटी आंत। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? प्लेमिनरी धमनी। वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को डैश वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा? CaCl2। बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ये 12 और 13। जब शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में डैश बनेगा? तो आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
डैश भारी मात्रा की वजह से खनन से प्रदूषण होता है। धातु मद सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक क्या होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी अति अभिक्रियाशील। मिलान करना है, स्टेडियम और शहर दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा ये किनन स्टेडियम जमशेदपुर, ग्रीन पार्क कानपुर, नेहरू स्टेडियम चेन्नई, बारामती कटक। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड। ओलंपिक खेलों में शुभांकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। निम्नलिखित में कौन माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है? बिल गेट्स। नागमोड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो आंसर हो जाएगा डी भुजा। बूट लैंगिंग किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी शराब का अवैध व्यापार। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? डी उपयुक्त सभी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ? 7 अप्रैल 1930। बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत आंसर हो जाएगा छात्रों ने की थी। 18वीं लोकसभा चुनाव में 2024 में बिहार में सबसे बड़ी जीत रही रवि भूषण निषाद की। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पूर्णिया कटिहार। विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित हैं? 9। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, यूपी में कौन सा कथन सत्य है? तो भी केवल 2। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। किस देश में बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा भी नेपाल। हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।